प्रचार करना चाहिए। इसका प्रचार करना जीवों पर वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानवीय कार्य शरीर के लिए अस्थायी रूप से लाभकारी हो सकते हैं, परंतु क्योंकि एक जीव आत्मा है, अंततः कोई उस पर वास्तविक दया केवल उसके आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान प्रकट करके ही दिखा सकता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव संवैधानिक रूप से कृष्ण का सेवक है। किसी को इस सत्य को पूर्ण रूप से जानना चाहिए और इसे जनता के बीच प्रचारित करना चाहिए। यदि कोई यह समझता है कि वह कृष्ण का शाश्वत सेवक है, परंतु इसका प्रचार नहीं करता है, तो उसकी समझ अपूर्ण है। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार निर्जनेर घरे, तव हरिनाम केवल कहितवहा। हे मेरे मन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो? केवल झूठी प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिष्ठा के लिए तुम एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग प्रचार नहीं करते हैं, उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में कई वैष्णव हैं, जिन्हें प्रचार पसंद नहीं है। वे मुख्य रूप से हरिदास ठाकुर की नकल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके एकांत स्थान में तथाकथित जप का वास्तविक परिणाम यह है कि वे सोते हैं और स्त्रियों और धन के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार जो केवल मंदिर पूजा में संलग्न रहता है, परंतु जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता है या भक्तों को पहचान नहीं सकता है, उसे कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब देखिए कितना स्ट्रांगली बोला हुआ है, यहाँ पे लास्ट में पढ़ी है, जो केवल मंदिर में पूजा में संलग्न रहता है, परंतु जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता या भक्तों को नहीं पहचानता, उसे कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। कनिष्ठ मतलब 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कनिष्ठ मतलब सबसे नीचे, मध्यम और उत्तम अधिकारी। देखिए, आज 5 PM वाली क्लास में शायद बात कर रहे थे। पता नहीं 5 PM वाली थी कि कब थी, 1-2 दिन में था। भगवान की बातें पूर्ण रूप से स्वीकार करने का हृदय लोगों का होता ही नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम भगवान की बातें स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रचार करना, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रचार करना। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप प्रचार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्न है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि हमसे ये नहीं होता है, हमसे वो नहीं होता। बकवास बातें। ये प्रश्न है ही नहीं। आप लोगों ने स्वयं देखा है, आप लोग बहुत सारा कार्य करने लगे हो, और जब कार्य करने लगे थे तो आपको कुछ नहीं आता था। भगवान के लिए कोई भी काम करने लगे हो, जब काम करना शुरू किया तो आपको कुछ नहीं आता था, और काम करने लग गए तो सब कुछ आ गया। देखा है, ये अनुभव किया है? हाँ? हरे कृष्णा। यस, भगवान के लिए कुछ काम करने लगे और हम बस प्रयास किए, बस कोशिश की और सब कुछ आ गया। हैं? हरे कृष्णा। यस, भगवान के लिए काम करने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बात कैसा है? बात ये नहीं है कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते।
लोग तो अपनी स्थितियाँ बताते हैं। हमने तो इतना कर लिया, हम तो इतना करते हैं, हम। ये जानना ही नहीं चाहते कि भगवान क्या चाहते हैं। जब तक जिसकी सेवा करनी है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या चाहता है, आप क्या सेवा कीजिएगा? लोग अपने जागृति से काम कर लेना चाहते हैं। हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं, हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं। आप चाहे कितना भी कुछ भी करते हो, आप कोई असंभव सा कार्य करते हो, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप बहुत उत्तम कार्य करते होंगे, परंतु फिर भी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि आप अपनी स्थिति को ही नहीं स्वीकारते। आप इस बात को नहीं स्वीकारते कि आप अहेतु की कृपा पे आश्रित हैं भक्ति के जीवन के लिए। अगर कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान के लिए कुछ भी कर लेता हो, दिन में 18 घंटा काम करता हो, 20 घंटा काम करता हो, परंतु वो आश्रित अनुभव करता ही नहीं है कि हम गुरु की कृपा पे आश्रित, हम वैष्णवों की कृपा पे आश्रित, अहेतु की कृपा पे आश्रित, तो भक्ति क्या करेगा वो? वो तो अधिकारी बनेगा। भौतिक जगत में जैसा होता है, हमने इतना कर्म किया है, चलो मेहनताना दो। हमने इतनी भक्ति की है, इतना फल दो। भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति समर्पण से होती है, कृपा स्वीकार करके होती है। जब तक हमने समर्पण किया ही ना हो, भक्ति कहां से? अनर्थों को त्यागना है, पर सही के प्रति समर्पित भी तो करना है। कोई अपने प्रयास से क्या शुद्ध हो सकता है? अपनी जागृति से शुद्ध हो सकता है? अपने जानते भर में शुद्ध हो सकता है? अपनी कल्पनाओं से शुद्ध हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम अगर अपनी कल्पनाओं के अनुसार भक्ति करने लग गए, तो हम अपने आप को मूर्ख बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी उत्तम क्यों ना हो, हम बोलते हैं देखिए क्या है, कोई भक्ति के स्तर पे ऐसे तोला तो नहीं जा सकता, परंतु मान लिया जाए कोई 99% शुद्ध है और कोई एक 20% शुद्ध है, 20%। 20% वाला जो है वो गुरु का आज्ञा पालन कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। परंतु 99% वाला क्या बोल रहा है, हमको सब कुछ आता है। अब 99% आता होगा, पर एक चीज नहीं आता है कि आपको समर्पण करना है। बिना समर्पण के तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। तो किस प्रकार की भक्ति है आपकी? बिना समर्पण के, बिना शुद्धता के? क्या ऐसा संभव है? शास्त्रों के अनुसार नहीं। शास्त्रों के अनुसार ये संभव नहीं है। मैं तो बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। अधिकतर लोगों ने शुद्ध प्रेम तो अनुभव भी नहीं किया होगा। अभी तो एक बाहरी बस एक झलक देखे हैं। कृष्णा के प्रेम का बस एक झलक देखे हैं। आप सोच के देखिए, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है? आप कृष्णा के विचारों में लीन रह गए हो घंटों-घंटों और आपको एक भौतिक लाभ का विचार ना आया हो। ये भी ना कि हमसे भगवान हमको ये स्थिति प्रदान कर दें, हमको ये लोक प्रदान कर दें। हम बस भगवान के चिंतन में लीन हो और हम बस भगवान की सेवा करते रहना हो, बिना फल प्राप्ति की थोड़ी-सी भी इच्छा किए हुए। ये भी नहीं कि हमको कृष्णा लोक मिल जाए, हमको नर्क लोक ही मिल जाए, पर हम कृष्णा की सेवा करते रहें। किसी का ऐसा हृदय है क्या?
कोई ऐसा भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है क्या? किस बात का प्रेम है? कैसा प्रेम है ये कि आपको कृष्णा धाम चाहिए या कष्टों से मुक्ति चाहिए तब तो आप प्रेम करेंगे। अगर कष्ट वाली अवस्था भगवान दे दे तो? सच-सच बताइए, सच-सच बताइए। क्या सच में भगवान आपको कष्ट देंगे, तो भी आप प्रेम करना चाहेंगे क्या भगवान को? सच-सच, ऑनेस्टली, हृदय नहीं बोलिएगा। हृदय है हमारा, वो सब छोड़ दीजिए। हृदय हमारा छोड़ दीजिए। कष्ट और मिलेगा, आप भगवान से प्रेम कीजिएगा। हुँ, कष्ट और मिलेगा, तो भगवान से प्रेम कीजिएगा। आपका हृदय, हम गुरु का हृदय नहीं बोल रहे हैं। पहले ही रोने लग जाएँगे। मुस्कान माता जी बोल रही हैं करेंगे, हैं? मुस्कान माता जी बोल रही हैं करेंगे। मुस्कान माता जी प्रचार कार्य के लिए कितना काम किया है? कितना काम किया है? क्या आपने हर एक आत्मा को उनके अस्तित्व के बारे में बताने का प्रयास किया? ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, आँखों के सामने पढ़ रहा है। जो भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान के विषय में सभी को बताता है। भगवद गीता में भी जाने मेरे भक्त इस पवित्र संवाद नहीं, परस्पर आपस में बात करते हैं और विशेष हर्ष, आनंद प्राप्त करते हैं। आपस में परस्पर बात करके आनंद प्राप्त करते हैं। कितना बात किया है? कितने ऑफ़न? हर पल कर रहे हैं? हर किसी को बता रहे हैं? कर रहे हैं? आज 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे। अगर शुद्ध वाले स्तर पे पहुँचिएगा ना, असमर्थता अनुभव होगा। हैं? अगर असमर्थता अनुभव नहीं हो रहा है, तो ये बस अहंकार है और कुछ नहीं है। बस अहंकार है। आपको अहंकार है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और सच जानिए, अगर आप शुद्ध स्तर पे देखेंगी, तो आप पाएँगी अभी आप कुछ सेवा नहीं कर पा रही। तो ये समझने की बात है कि क्या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं? हुँ। क्या सच में हमको भगवान चाहिए? क्या हर परिस्थिति में हमको भगवान ही चाहिए? क्या विपरीत परिस्थिति आएगी तब भी हम भक्ति करते रहेंगे? क्या गुरु अब मैं उल्टा चलता हूँ, ठीक है? ये तो एक साइड हो गया, अब दूसरा साइड चलते हैं। क्या गुरु परिस्थिति का प्रतीक्षा करते हैं? अच्छी परिस्थिति होगी तो करेंगे, नई परिस्थिति होगी तो नहीं करेंगे। क्या शुद्ध भक्त कोई प्रतिफल चाहते हैं, कोई रिजल्ट चाहते हैं? हैं? हमने आपके लिए इतना किया है, आपको हमको इतना करना चाहिए। क्या शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की जो भी कृपा हो उस पे आश्रित नहीं रहते हैं? अब आप देखिए आप कहाँ पे हैं, शुद्ध भक्त कहाँ पे हैं? आप और शुद्ध भक्त एक ही हाँ, हाँ, स्तर पे हैं क्या? हमको थोड़ा-सा कष्ट आ जाएगा, हम नहीं अरे! हम तो गलत कर दिए। हैं? देखिए अगर शुद्धता रखिएगा, पता है ना, ये बहुत ही विपरीत बात है। 5 पीएम वाली क्लास में बात की, अभी फिर से एक और बार बात कर लेते हैं। बहुत ही विपरीत बात है और बहुत कष्ट वाली बात है। परंतु मालूम है क्या? यही बहुत आनंद की भी बात है। जो कष्ट की बात है, वही आनंद की बात है। ओके? क्या है? देखिए, जब आप सच में कृष्णा की भक्ति करेंगे, सच में कृष्णा की सेवा करेंगे, सच में एकमात्र लक्ष्य कृष्णा को बनाएँगे,
हर पल कृष्णा की ही सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो एक चीज़ होगा, आपके जो विकार है ना, वो आँखों के सामने आएँगे। इनफैक्ट जो भी चैंटिंग किया हो, नाम जप किया हो, आपके साथ अवश्य हुआ होगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपकी जितनी गंदगी है, जब आप चैंटिंग करते रहते हो, तो आँखों के सामने आ जाती है ना? बहुत बार बहुत कष्ट होता है नाम जप करने में, है ना? हुआ है ना? हाँ, सबको ही, हैं? नाम जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो सारी गंदगियाँ हमारे आँखों के सामने आती हैं। हमने जो-जो पाप कर्म किए हों, वो सब भी आँखों के सामने आ जाता है। हैं? आप समझिए, देखिए जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, गंदगियाँ सामने नहीं आएँगी और गंदगियाँ सामने आने का नहीं, गंदगियों को समाप्त करने का है। अभी तो गंदगियाँ आकर के कष्ट दे रही हैं। जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो गंदगियाँ आने के बाद जाएँगी भी। हमको थोड़ा-सा कष्ट हो जाता है, नाम जप करते हुए थोड़ा-सा एकदम कष्ट हो गया, हैं? उसके बाद हम बोलते हैं, अब हम नाम जप नहीं करेंगे। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में नाम जप कीजिएगा, जब क सब कुछ सामने आ जाएगा आपके, जब सब कुछ छूट रहा होगा, हैं? नाम जप करते समय गंदगी सामने आना, समझ नहीं पाई। जैसे नाम जप करते हुए कोई कोई गलत संग किया हो, गलत कार्यों में लगे हों, हैं? कोई कोई गलत हृदय रहा हो, किसी को छल कपट करने का हृदय रहा हो, है ना? शुरुआत में आता है, जब दृढ़ नहीं होंगे तब आएगा। जब नाम जप करना स्टार्ट करेंगे ना, तब सब आँखों के सामने आएगा, हैं? सब वो सब रुकावट बन करके सामने खड़े हो जाते हैं। यस, हुआ है, शुरुआत में हुआ है और फिर गिल्ट भी होता है बहुत। हाँ, हुँ, कुछ बुरा कार्य किया हो, सब आँखों के सामने आता है। यस, हुआ है, हैं? देखिए भक्ति कीजिएगा तो ये होगा, आजकल तो नहीं होता। हुँ, शुरुआत में होता है। भक्ति शुरुआत कीजिएगा तो ये सब होगा। इनफैक्ट मालूम है क्या? छोड़िए, नाम जप छोड़िए। आप कोई भी सेवा कीजिएगा, तो आपको सब तरह का रुकावट लगेगा। ये तो हमको नहीं आता है, ये तो हमसे नहीं होगा, अच्छा तो हम कर नहीं पाएँगे, हमको तो ये अच्छे से नहीं आता, हमसे तो ये, हम तो वो, है ना? और पुराने फेलियर सब भी याद आएँगे। सारे पुराने फेलियर्स याद आएँगे। पहले हमने ये किया था, तो ये हो गया था, हमारे साथ ये ऐसे हो गया था, हमको आप बात नहीं मानते, हमारी ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। सबकी बातें हो जाती है, हमारी नहीं होती, हम अगर ये नहीं कर पाएँगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब, सारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ आँखों के सामने है और हमको सारा इक्वेशन दिखाई देता है कि हम ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। दिखता नहीं दिखता, हैं? ये आपकी इनेबिलिटी नहीं है। ये जो आपको दिखता है ना, ये आपकी इनेबिलिटी नहीं है। बहुत लोग सोचता है ना हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, उसके कारण हमको ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं। ये आपका गुरु का आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं है, उसके कारण आपको ऐसा लगता है। हाँ। चैंटिंग के वक़्त क्यों याद आता है? क्योंकि आप शुद्ध होना नहीं चाहते। बुरा नहीं मानिए, बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। गुरु की बातों में दृढ़ता रखिए। गुरु ने बोला है कि नाम जप करेंगे शुद्ध होंगे। हमको नाम जप करने पे फ़ोकस करना है, हमको कृष्णा पे फ़ोकस करना है, हमको कार्यों पे फ़ोकस करना है। ये गंदगियाँ आएँगी,
परंतु जब दृढ़ता आपका गुरु के शब्दों में होगा, कृष्णा के कार्यों में होगा, तो ये सारी गंदगी आएँगी और चली जाएँगी। देखिए, क्या होता है, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। पानी में साबुन डाल देते हैं, सर्फ़ डाल देते हैं ना? हुँ। उसके बाद कपड़ा डालते हैं ना, सबसे पहले गंदगी बाहर निकलता है ना? गंद कपड़े में जितना गंदगी हो रहा है, अगर ज़्यादा गंदगी हुआ तो पूरा पानी को गंदा गंदा कर देता है, एकदम, है ना? पानी गंदा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन खराब हो गया है, हैं? इसका मतलब सिचुएशन अच्छा हुआ है, कपड़े से गंदगियाँ निकली है ना? तो हम में जब शुद्धता जाती है, तो गंदगियाँ बाहर निकलती है, तो निकलने दीजिए। जब नाम जप करते रहिएगा, जब कपड़ा धुलते रहेगा, धुलने का प्रोसेस चलने दीजिए, हैं? जब धुल जाएगा, सूखेगा, तो आपको पता चलेगा कि समझ आ रहा ना, हैं? बड़ा सरल बात है, हैं? तो गंदगियाँ निकलने दीजिए, कष्ट आने दीजिए, असुविधाएँ आने दीजिए, परेशानी आने दीजिए, दिक्कत आने दीजिए, हैं? उससे क्या हो गया? एंड रिजल्ट अच्छा होगा। आप काम करते रहिए और ये बस बोलने की बात नहीं है, सबका अनुभव है। परंतु कोई गुरु की बात और कृष्णा की बात का पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए जीवन बड़ा कष्टदायक है। कोई अगर प्रचार कार्य में सहयोग नहीं करेगा और प्रचार कार्य नहीं करेगा, उसके लिए जीवन बड़ा कष्टदायक है। हम बोलते हैं ना, जल्दी से जल्दी शुद्धता के मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि शुद्धता के मार्ग को स्वीकार करने के बाद ये प्रचार कार्य सब तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि मालूम है क्या? इस जीवन में आप कोई भी एक अच्छा कार्य नहीं कर सकते, सिवाय भगवान कृष्ण के नाम प्रचार के। आज के श्री राम स्वामी में भी आया है, इस भौतिक जगत में अच्छा और बुरा कर्म दोनों ही खराब है। बांधता है, चीटेड। एक तो ठगेंगे, दूसरे ठगे जाएँगे और वो जो भी कार्य होगा उससे बंधन भी मिलेगा। शायद कल के भी में भी। एनीवेज़ बंधन में मिलेगा। आप बताइए, ये कोई अच्छा कार्य हुआ क्या? आपको बंधन में डाल दिए। ये अच्छा हुआ आपके साथ? कोई भी आपके साथ कुछ अच्छा कार्य कर रहा है? नहीं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। मालूम है क्या? मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, लोग एक्चुअली में प्रेम को समझते भी नहीं हैं। आप भी जब भौतिकवादियों के संग हों, तो शायद आप भी हो सकता है बोल दें, जो जितना पैसा खर्च करेगा वो उतना ही प्रेम करता है। आप सोच लें एक बार के लिए। भौतिकवादियों के दृष्टिकोण से देखिएगा ना, तो आपको हो सकता है ऐसा लगने लगे कि हाँ, उनका दृष्टिकोण में तो यही प्रेम है ना? जो जितना इंद्रिय तृप्ति कराएगा, वो उतना ही प्रेम करता है ना? लग सकता है ना सर? हैं? भौतिकवादियों के संग रहते तो ऐसा लगता है ना? हैं? एक अगर माँ-बाप बच्चे को इंद्रिय तृप्ति कराए, तो क्या समझा जाता है? माँ-बाप बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। येस, नो? हुँ? सही बात है, नहीं है? प्रेम करने का और क्या मापदंड है? भौतिक जगत में और क्या मापदंड है? जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करा दो, उतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। परंतु इंद्रियाँ तो तृप्त तो होती ही नहीं है। तो ये सारा जो हमारा बेस है ना, वही गड़बड़ है। जो हम सोचते हैं सब गड़बड़ है। इस जगत में कोई भी किसी के लिए कभी अच्छा नहीं किया और कोई भी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता।
सिवाय भगवान के बारे में बात करके और वो भी शुद्ध तरीके से, शास्त्रों के अनुसार, मन अनुसार नहीं। जो भगवान के बातों का प्रचार नहीं करता है, वो हमारे प्रति दुर्भावना रखता है। कोई भी जो भगवान की बातों का प्रचार नहीं करता, वो आपके प्रति दुर्भावना रखता है। वो आपका अहित चाहता है। अब बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने आपको भगवान के बारे में शुद्ध रूप से जैसा भगवान ने बोला है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में, शुद्ध भक्तों के शब्दों में जैसा बोला है वैसा बताया। कितने लोगों ने बताया? ये है मानव मानव क्या है? हुँ, हुँ, क्या बोलते हैं उसको? मानव शब्द ही बोलते-बोलते मुँह से निकल गया। हाँ, क्या है? मानव सेवा। ओके, सॉरी। ये है मानव सेवा। हैं? लिखा वो पढ़े नहीं था परंतु याद आ गया। बाकी कोई मानव सेवा नहीं कर रहा है। बाकी सब कोई मानवों को बड़े से बड़े कष्टों में डाल रहा है। सपोज़ कीजिए एक डॉक्टर जो आपको छोटे परेशानियों से निकाल ले और बड़े परेशानियों में डाल दे। क्या ये सेवा है? इस जगत में हमारे साथ यही हो रहा है। हमें एक छोटे कष्ट से निकाल लिया जाता है, पर बड़े से बड़े कष्टों में डाल दिया जाता है। हम लोग सभी के प्रति अपराध किए जा रहे हैं। सभी का अहित किए जा रहे हैं। और ये अहित तब तक नहीं रुकेगा, जब तक हम भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को बताएँगे नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप बहुतों को बताएँगे, बहुत कम लोग सुनेंगे, बहुत कम लोग पालन करेंगे, बहुत कम लोग शुद्ध होने के लिए प्रयासरत होंगे। कोई बात नहीं, आप अपना पूर्ण प्रयास कीजिए। देखिए, आपकी क्षमताओं पे कुछ भी निर्धारित नहीं होगा। आपकी क्षमताओं से कुछ नहीं होगा। आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपकी क्षमता है, वो सबसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर पाएँगे। जितनी भगवान कृपा करेंगे, उतना ही कर पाएँगे। परंतु हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न कर पाएँ। हो सकता है भगवान के प्रसन्न होने का चांसेस बहुत कम हो। मैं शायद 3 दिन में तीसरी बार ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अगर सपोज़ कीजिए किसी के जीवित रहने की संभावना 1% है। आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा कि उसका जीवन बचा लिया जाए? एक डॉक्टर पूरा प्रयास करेगा, नहीं करेगा उसका जीवन बचा लिया जाए? 1% चांसेस है, 1% संभावना है, फिर भी पूरा प्रयास करेगा ना। ये डॉक्टर तो एक जीवन बचा पाएगा। हम उसे जन्म-जन्मांतर के कष्टों से बचा सकते हैं, फिर भी हम पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, बताइए कितनी बुरी बात है। हम किसी को जन्म-जन्मांतर के कष्टों से बचा सकते हैं। हमारे पास वो तरीका है। लोग भगवान की बातों को सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, सभी प्रकार के कष्टों से हमेशा के लिए निकल जाएँगे। कितना आसान है, परंतु हम प्रयास नहीं कर रहे। देखिए, आपको शुद्ध ज्ञान में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना बताने की आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान यहां से आ रहा है। अभी मैं क्या प्रयास कर रहा हूं? मैं कोई अपना शुद्ध ज्ञान बना रहा हूं? श्री राम का शुद्ध ज्ञान बना रहा हूं? आज से हम एक सिद्धांत करते हैं, ये रहा।
देखिए, जो-जो सरल करके भी बोले ना, हैं? करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, हैं? एनीथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू बेस्ट। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। ये सब कुछ शास्त्रों का ही हिस्सा है। शास्त्र से परे जाकर के कोई बात बताइए, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। कहने का अर्थ मेरा प्रयास बस इतना ही है कि शास्त्रों को बता दें, आप भी वही कीजिए। अंतर बस इतना है कि ठीक हो सकता है आपको नहीं पता हो। कोई बात नहीं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? आपको कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बता दीजिए, देखिए कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन कीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी जिज्ञासा होए, कोई भी कष्ट होए, कोई भी असुविधा होए, तो ये रहा पता, यहाँ पे जाकर के पूछ लीजिए। सारी जिज्ञासाओं का उत्तर होता है, शास्त्र पूरे परफेक्ट हैं, उनका सही-सही उत्तर मिल जाएगा। आप सही-सही आंसर प्राप्त कर लीजिएगा, तो आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएँगी। कहाँ कष्ट है? जिससे मिले उसको बताएँ कि भगवान कृष्ण की वाणी परफेक्ट है। जिससे मिले उनको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बातें बताइए। हर पल हर किसी को भगवान के बारे में बताइए। हम लोगों को भौतिक संग करने के लिए मना किया गया है, परंतु भक्ति का प्रचार करने से मना नहीं किया गया है। आप जाइए हर तरफ भक्ति का प्रचार कीजिए। हम अनर्थों में रहना चाहते हैं। क्यों अनर्थों में रहना चाहते हैं? क्यों अनर्थों में रहना चाहते हैं? हम शुद्ध कार्य क्यों नहीं कर सकते? हर पल हम भगवान की वाणी का प्रचार करने का प्रयास क्यों नहीं करें? इसमें कहां कष्ट है? सबको ही अपना जीवन भगवान के कार्य के लिए क्यों नहीं लगाता? और ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे तरीके से कीजिए। इनफैक्ट मालूम है क्या? हम लोगों को सब तरीके से करना चाहिए। जब नवविधि भक्ति के बारे में बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये भी कीजिए, वो 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 भी कीजिए। जितना संभव है सब कीजिए। परंतु नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 9 में से 8 कर लीजिए। नहीं कर पा रहे, 9 में से 7 कर लीजिए। नहीं कर पा रहे, 9 में से 6 कर लीजिए। नहीं कर पा रहे, 1 ही कर लीजिए। परंतु ये नहीं बोलते बस 1 ही करने की आवश्यकता है। जितना अधिक कर पा रहे हैं, जो-जो कर पा रहे हैं, देखिए क्या-क्या क्षमता आप में है, वो तो कृष्णा डिसाइड किया ना। आपको भगवान ने कोई क्षमता दी है, आप उस क्षमता से ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए मेरी वाणी उस प्रकार की नहीं होती जिस जिस तरीके से आप कन्विंस हो पाएँ, तो क्या मैं अपनी वाणी से कृष्णा की सेवा करने का कुछ कल्पना भी कर सकता था? ये वाणी किसने दी है? ये वाणी कृष्णा ने दी है। इसी प्रकार से किसी को धन दिया है, किसी को यश दिया है, किसी को और कुछ दिया, किसी को और कुछ दिया। जो कुछ दिया उससे सब सब कुछ से भगवान की सेवा कीजिए, हर पल कीजिए। जो कुछ दिया है उससे भगवान का नाम प्रचार हर पल कीजिए। और मैं एक बात पाता हूँ, सॉरी, मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। मैं एक बात पाता हूँ कि हम लोग जो सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं, जो कृष्णा की बातों का प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा शर्म आता है भगवान की बातों का अगर हम प्रचार करें या उनके बारे में किसी को भी बताएँ तो। आप सोच के देखिए, भगवान की वाणी हमें प्रेम में स्थित करती है और हमको शर्म आती है। और जिनको शर्म आनी चाहिए, वो तलवार लेकर के रोड पे निकल जाते हैं और बोलते हैं कि हम गला काट देंगे, पर उनको शर्म नहीं आती। हम जब प्रेम का प्रसार नहीं करेंगे, तो वो नफ़रत ही का प्रसार होगा। हमारी विचारधारा शस्त्रों की नहीं है, शास्त्रों की है। शास्त्रों का पालन कीजिए और शास्त्रों का प्रचार कीजिए, भगवान की वाणी का प्रचार कीजिए और इसमें निश्चिंत रहिए कि जो भी भगवान की वाणी का पालन करेगा, वो सारे कष्टों से निकल जाएगा, सारी बुराइयों से, सारे सारे प्रकार के दूषणों से।
सबसे निकल जाएगा और शुद्ध चेतना में भी स्थित हो। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ। इस प्रयास में मैं आपके साथ हूँ। तो आप लोग बस पालन करने का प्रयास कीजिए, कार्य करने का प्रयास कीजिए और उस कार्य में मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल करूँगा। देखिए, मैंने तो साफ-साफ बोला है, अगर आप लोग ओके, अगर आप लोग भगवान की वाणी का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बहुत सारे लोग आ जाएँ, बोले भगवत गीता समझा दीजिए, तो हम क्लास लेने के लिए तैयार हैं। हमने तो पहले भी अभी भी जो भगवत गीता की क्लास हुई थी एक्चुअली में कोई डिवोटी ने बोला था, आप लोग जानते हैं। आप लोग अभी भी चाहते हैं, फिर से क्लास लेंगे, और कुछ चाहते हैं, और कुछ करेंगे, हम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग दृढ़ता बना करके रखिए, आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा रहिए, भगवान की वाणी को सुनिए, पालन कीजिए और बाकी जिनको अभी अगर रिकॉर्डिंग से काम चल जाए तो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, नहीं चलता, बुला लीजिए। आइडियली बस देखिए, मेरा कोई नंबर भी नहीं है, मैं उस ये भी बात भी क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई नंबर नहीं है कि इतना नंबर आएगा तभी भगवत गीता की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो देखिए होता यही है, 100 लोग अगर जुड़ने वाले होते हैं कि हमें 100% जुड़ेंगे, तो चाहे वो 100 लोग बोल दें, बहुत-बहुत जुड़ेंगे तो 60-70 लोग जुड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। और 60-70 लोग जुड़ेंगे तो उनको क्या होगा 60-70 लोग में शुरुआत में ही 20-30 लोग बोलेंगे, "अरे! ये तो छोटे हैं, अरे! ये तो इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, अरे! ये तो ये, अरे! ये तो" कम से कम 20-30 लोग तो वहीं पे छँट जाएँगे। बाकी बचेंगे 40 लोग, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 18 दिनों तक सब निकलते चले जाएँगे 20-30 लोग बचे। तो जब तक 100 लोग डिटरमिन्ड ना हो तब तक क्लास लेने का कोई मतलब बनता इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी लोग डिमोटिवेटेड हो जाएँगे। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे को पर्सनली कोई इश्यू नहीं है। कम लोगों का भी भगवत गीता का क्लास लेने में मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? पर जितना मुझे दिखाई देता है, अगर कम लोग होंगे तो डिमोटिवेटेड रहते हैं, है ना? आप लोगों ने भी एक बार तो एक पल तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, अरे! इतने कम लोग भगवत गीता की क्लासेस सुन रहे हैं। तो क्योंकि बात बस इतनी सी है, शुद्ध शुद्ध ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता, पालन करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। आप कितना ही समझा लो, कितना ही बता लो, कितना ही कर लो, हमको जानना ही नहीं है, हमको करना ही नहीं है, ठीक है? चलिए, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। विपुल जी, हरे कृष्ण। जी, अनुवाद। समय के भीतर होने वाली हर चीज जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल हैं, केवल एक स्वप्न है। यह सभी वैदिक साहित्य में गुप्त समझ है। तात्पर्य: तथ्यात्मक रूप से समस्त भौतिक अस्तित्व केवल एक स्वप्न है। इस प्रकार अतीत, वर्तमान या भविष्य का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो व्यक्ति कर्म कांड विचार के आदी हैं, जिसका अर्थ है फलित कार्यों के माध्यम से भविष्य के सुख के लिए कार्य करना, वे भी स्वप्न देख रहे हैं। इसी प्रकार अतीत की सुख और वर्तमान की सुख केवल स्वप्न है। वास्तविकता कृष्ण और कृष्ण की सेवा है, जो हमें माया की चुंगल से बचा सकती है। क्योंकि भगवान भगवत गीता 7.14 में कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते है। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे आसानी से मेरी मायावी ऊर्जा के पार चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 29वें अध्याय, जिसका नाम नारद और राजा प्राचीन महर्षि के बीच वार्तालाप है, के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आप सोच के देखिए, इस जगत में हम लोग हैं, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, वो ठीक वैसा ही है जैसे सपना देख रहे हैं।
क्या यहाँ पे सब कुछ झूठ हो रहा है? इस जगत में जो कुछ हो रहा है क्या वो झूठ है? नहीं। हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो झूठ है। जिसको हम दुःख झूठा है, आनंद बोलते हैं वो झूठा है। जिसको हम इंद्र तृप्ति बोलते हैं वो भी झूठा है। यहाँ पे जिसको न्याय समझते हैं वो भी झूठा है। यहाँ पे जिसको प्रेम समझते हैं वो भी झूठा है। हमारी हमारा जो ये एक्सपीरियंस है, हमारी जो ये अनुभूति है इस जगत में, सब झूठी है। हम अनुभव कर रहे हैं, पर वो सत्य से परे है। हमने अनुभव किया कि अच्छा है, परंतु वो सत्य से परे है। भौतिक जगत में कोई भी जब ये सोचता हो कि ये अच्छा है, जब तक वो भगवान की बातों को श्रवण नहीं करता, भगवान के कहे अनुसार नहीं चलता, आप समझिए, कोई भी हो, विश्व में कोई भी हो, किसी भी स्तर पे हो वो, क्या वो भ्रमित नहीं है? यस नो। अगर कोई भी भगवान की बात जैसे बोले भगवान वैसे नहीं पालन कर, क्या वो भ्रमित नहीं है? चीजों को भगवान के कहे अनुसार नहीं देख रहा, क्या वो भ्रमित नहीं है? कल्पनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, और कल्पना के दृष्टिकोण से देखना, ये तो वैसा ही है ना कि भ्रम की अवस्था है। ये तो वैसा ही है ना कि सपना देख रहे हैं। ये सपना देखने के समान है। तो इस जगत में जो हमारी अनुभूतियां हैं, वो ऐसी है जैसे सपना देख रहा हूं। ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है। परंतु इस जगत में जो अनुभूतियां हैं, जो हम अनुभव करते हैं, हमारे अनुभव है, वो सब मिथ्या है। ठीक है? आई होप सभी को ये बात समझ में आई हो, है ना? तो अब देखिए, अगर हमारे अनुभव गलत है, हमारे अनुभव मिथ्या है, तो आप वर्तमान में जो भी कार्य कर रहा हो, सब कुछ मिथ्या जैसा ही है। आप जो कृष्णा के लिए कार्य न कर रहा हो और कुछ भी कर रहा हो, आप इस जगत में किसी से भी संबंध जान रहे हो, वो मिथ्या जैसा ही है। जिसको आप परिवार, रिश्तेदार, धन कुछ भी जानते हो, वो मिथ्या जैसा ही है। वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। परंतु आपकी अनुभूतियां उनके प्रति मिथ्या है। हम लोग कैसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, इसके बिना हम कैसे जिएंगे, और 4 दिन होता है उसके बिना हम बहुत खुशी से जीते रहते हैं। क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? मिथ्या है। हम जिसको बहुत ऊंचा समझते हैं, पता चलता है वो नीचा था। तो इस जगत में हमारी अनुभूतियां कैसी है? मिथ्या है, त्रुटियों से भरी हुई मिथ्या अनुभूति। ठीक है? तो मिथ्या अनुभूतियों पे मत जाइए, इस जगत की अनुभूतियों पे मत जाइए। इस जगत में जो अनुभव हो रहा है उस पे ध्यान न दे करके भगवान की बातों पे ध्यान दे, और अपने जीवन को भगवान की बातों के अनुसार चलाएं। तब ये मिथ्या नहीं रहेगा। जैसे ही हम अपना जीवन भगवान के कहे अनुसार चलाते हैं, हमारा जीवन मिथ्या से सत्य की तरफ पहुंच जाएगा। आप जो ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई दृढ़ता से, शुद्धता से सुन रहा हो, तो क्या ये जो 1 घंटे आपने श्रवण किया, क्या ये मिथ्या है? क्या ये ज्ञान मिथ्या है? क्या ये प्रेम मिथ्या है? बिल्कुल नहीं, ये सत्य है। और अगर इसको छोड़ करके भौतिक जगत की कोई बातें सुनते, तो क्या वो मिथ्या थी? बिल्कुल मिथ्या है। इस जगत में जो कुछ अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, जगत में हो रहा है, वो बात सही है,
परंतु जो जगत में जो कुछ अनुभव हो रहा है, सब कुछ मिथ्या है। हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है, गलत अनुभव कर रही हैं। ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना? इसीलिए इस जगत में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान केंद्रित नहीं करके, हम लोगों को शुद्ध ज्ञान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शुद्ध ज्ञान से हमारा संबंध इस जगत से बनना चाहिए। शुद्ध ज्ञान से होते हुए, शुद्ध स्तर पे होते हुए, अब हमारा संबंध इस जगत से बनना चाहिए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था, हम लोगों को सभी के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, सभी के प्रति कृपालु होना चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। तो असली मदद कब होगी? जब हम पहले शुद्ध ज्ञान में स्थित हैं। जब तक हमको भगवान का प्रेम पता नहीं है, हम दूसरे की मदद क्या करेंगे? हैं? दूसरे की मदद करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए। पहले आप पता कीजिए, फिर दूसरे की मदद कीजिए और सभी को कष्टों से निकालने के लिए प्रयास कीजिए। इसी निवेदन के साथ आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएँ होंगी वो लेंगे। विपुल गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, हैंड रेज अनम्यूट। ओके, देखिए माता जी ने पूछा कि किसी को कैसे कन्विंस करें अगर कोई पहले से ही कहीं पे ज्वाइन कर रहा हो और 10-15 साल से लगा हुआ हो। बड़ा सरल सा बात है, क्या आप प्रसन्न रहते हैं? 10-15 साल से लगे हुए हैं, बट आर यू रियली हैप्पी? क्या जीवन का लक्ष्य आप निरंतर रूप से आप क्या आप में क्या है? इंक्रीजिंगली बदलाव आ रहा है? देखिए माता जी आपका अनुभव तो बहुत लंबा नहीं है। आई थिंक 2-3 महीने का ही अनुभव रहा होगा। जो भी, पर जो लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं ना, वो लोग बताएँगे कि हर हर दिन ही बदलाव आ रहा है और हर बार ही नए-नए चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। हर बार और शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार और प्रसन्न रह रहे हैं। हर बार और कष्ट से मुक्ति हो रहा है ना? हो रहा है ना? निरंतर रूप से, हैं? पहले हम जिस चीज़ों में परेशान रहते थे, वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब समाप्त हो रही है। यस, एवरी टाइम, हैं? हर पल, हर बार।
होते ही जा रहा है। यस, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है? एवरी डे है, हो रहा है, हर दिन अनुभव हो रहा है। हर बार हम प्रेम के निकट हो रहे हैं, ऐसा सही है क्या? नहीं है तो अनम्यूट कीजिए और सीधा-सीधा बोलिए नहीं। हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं। हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं। किसी को ऐसा अनुभव हो रहा हो कि नहीं, देखिए प्रभु जी, आप तो पहले हमको 6 महीना पहले बदलाव आया था, अब तो नहीं लगता। फालतू चीज़ों में दिमाग आती ही नहीं अब। हाँ, और ये मालूम है क्या? ये इंक्रीज़िंगली आपको और बेटर होते चले जाएगा। तो ये हर बार होता है, हर किसी के साथ होता है और होते ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है। क्या होता है ना, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ, सबके साथ यही है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका चेहरा बदला है, अगर आप मिरर देखती हो हफ्ते में 1 बार भी, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है। आपका चेहरा पूर्ण रूप से बदल गया होगा 5 साल में, सपोज़ करें, पूर्ण रूप से बदल गया हो। आप बोलेंगे ना, ना, बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि आप हर हफ्ते में 1 बार देख रही हैं। कोई 5 साल बाद देखेगा तो बताएगा कि हाँ, बदलाव आ गया है। अब आप हर दिन में जो बदलाव आ रहा है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप हर दिन ही उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है, पर ये हो डेली ही रहा है। हर दिन ही हम धीरे-धीरे शुद्ध होते जा रहे हैं। तो आप ये बोलिए कि क्या शुद्धता है? हैं? देखिए, अगर वो डिटरमिन्ड हो सही मार्ग के लिए, तो ये भी बोल सकते हैं, क्या शुद्ध है वो जो आप जिस रास्ते हैं, वो शुद्ध है? और एक बात तो सबसे बड़ी है, क्या वो भगवान की बात है? जिसको वो भगवान भी बोलते हो, हैं? कृष्णा ही भगवान है, परंतु किसी और को भी भगवान बोलते हो। क्या उनकी वाणी है? किसी देवी-देवता की वाणी है वो? बिल्कुल नहीं है। मनगढ़ंत किसी भी व्यक्ति की वाणी आप सुनने लग जाइएगा। हम तो कृष्णा की वाणी सुनने बोल रहे हैं। और एक बड़ा सरल सा एक और तरीका है। क्या आपको भगवत गीता पे विश्वास है? भगवत गीता सारी बातें सही है? ये स्तर है। अगर सपोज़ करें कि कोई बोल दे कि हमको भगवत गीता की सारी बातें स्वीकार, बस आगे तो कुछ चाहिए ही नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पूरे विश्व में कोई भी बोल दे कि हमको भगवत गीता पे विश्वास है। भगवत गीता में जो लिखा हुआ सही है, आ जाओ, आ जाओ। बस, बस इतना ही बोलने की आवश्यकता है। हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। हैं? जब भगवत गीता की सारी बातें सही है ना, बस इतना बोल दीजिए, फिर तो मेरी बात माननी पड़ेगी। यहां से जाइएगा तब, जब आप बोलिएगा कि हमको झूठ स्वीकार है, सच नहीं। तब तक तो सबको ही भगवान की बातें सुनेगा, और जब भगवान की बातें सुन रहा है तो मेरे को क्या कष्ट है? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें सुन ले, हमको कोई कष्ट नहीं। पर्सनल हमको कोई ये नहीं है कि पर्सनल मेरा कोई नंबर बढ़ जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए। बट हाँ, शुद्ध ज्ञान मिले तभी जाकर के कष्टों से मुक्ति है। दे फील भगवत गीता इज ओल्ड एज, अ पास्ट टाइम ओनली। हाँ, पास्ट टाइम है ना, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं, बस इतना ही है। ओरिजिनल टेक्स्ट है, शुद्ध है, सही है, सही है, पास्ट टाइम होने दिए। ओरिजिनल टेक्स्ट है, अगर उसका उत्तर है हाँ, तो आ जाइए। हाँ। हम बताएंगे कि ओल्ड एज के लिए नहीं है, हम बताएंगे जवानों के लिए भी है, हम बताएंगे बच्चों के लिए भी है, हम बताएंगे। एक बार बस इतना तो बोल दीजिए, इतना बोल के तो बताइए कि भगवत गीता ओरिजिनल है, और वो ओरिजिनल है। ठीक है, बस इतना ही कोई स्वीकार कर लेगा तो हम तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश पे, ऐसे तो भारतवर्ष पूरा दुनिया ही है, परंतु जिस भूमि स्थल पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भगवान ने बड़ी कृपा की है। भगवान प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, और वे विभिन्न अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं, है ना? देवी-देवता भी अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध को शुद्ध स्वीकारते हैं, आज भी स्वीकारते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या है, अब सब कोई सुविधाजनक भक्ति करने लग गया है।
सब कोई मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब-करीब सब कोई, सुविधाजनक भक्ति। सही को सही नहीं मानते, गलत को गलत नहीं मानते, लोगों का संग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हैं? शुद्ध मानेंगे तो लोग हमारा साथ छोड़ देगा, ये बहुत बहुत दर्दनाक बात होती है उनके लिए। परंतु ये भूल जाते हैं कि हम ही सबका साथ छोड़ देंगे, जब भगवान हमें बुलाएँगे तो। और ये बुलावा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी भगवान की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार है, तो हम उनको इस कष्ट से निकालने के लिए तैयार है कि वो इस भौतिक जगत में सड़ेंगे। वो आराम से भगवान का प्रेम अनुभव करें। प्रेम है क्या? आपसे ही पता चला है गुरुजी। एक्चुअली प्रेम किसी को अनुभव होता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है प्रेम क्या होता है। हाँ, और अगर सच में अगर किसी को अनुभव हो जाए ना प्रेम क्या होता है, तो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि सेंसेस काम करना बंद कर देगा, परंतु सेंसेस समझना समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई हमसे ऐसा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सभी के लिए इतने कष्ट कैसे सह सकते हैं? अपने जीवन को नहीं देखा, कोई भी सुख सुविधा, कोई भी कुछ भी नहीं देखा। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले भी ट्रांसलेशन कर रहा है। मालूम है सब कोई बुरे हैं, पर उनको भी संग रख करके भगवान का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो प्रयास क्या करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं। कोई हमसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है? देखिए क्या होता है ना, लोगों को समझ नहीं आता है। अरे किसी दिन आ गया ना, रोने लग जाएंगे, बावले हो जाएंगे बावले। तो ये है ना? तो लोगों को प्रेम नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम ये है। अगर थोड़ा-सा पूरे विश्व में बस इतना-सा जैसे कैसा होता है ना सैंपल, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हैं? ये पुराने ज़माने की बात है। जैसे जो भी आप लोग बचपन में आप लोगों ने देखा हो, है ना? आजकल तो वैसे सैंपल नहीं देखे होंगे। क्या होता था पहले कोई बिस्किट-विस्किट भी आता था ना, तो कंपनी वाला स्टॉल लगवाता था, है ना? और बोलता था सैंपल लीजिए, खाइए। तो ऐसे सैंपल खिलाते थे, है ना? हैं? कुछ भी आता था तो सैंपल सैंपल चलता था, है ना? सैंपल दिया जाता था कस्टमर को, नए कस्टमर को, है ना? सब जगह। आजकल तो वो सब शायद शायद मिले ही ना, बट पहले तो हमेशा ही होता था, हर प्रोडक्ट के लिए होता था। तो बस प्रेम का एक बार सैंपल छिड़क देने दीजिए, इतना सा कर देने दीजिए। पूरा विश्व को बुलाइए, एक बार प्रेम का सैंपल छिड़क दें। अगर छिड़क दिए ना, उसके बाद किसी का हिम्मत ही नहीं हो सकता है वो चला जाए। फिर तो दौड़ कर क्या पाओगे? लोगों को अनुभव नहीं होता। गुरु कितना कृपा करते हैं, लोगों को अनुभव नहीं होता। लोगों को पता नहीं होता लोग कि गुरु कितना प्रेम करते हैं, पता नहीं होता। लोगों को पता नहीं होता गुरु कितना कष्ट सहते हैं। लोगों को पता नहीं होता कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। पता चल जाए बस, एक बार हल्का-सा पता चल जाए, उसके बाद तो क्या है, जहाँ जाना है जाओ, अंतिम में दौड़ करके आओगे, हैं? लोग मूर्खता में बोलते जाएँ, बहुत लोग चले जाते हैं, पर वो तब जाते हैं जब उनको अनुभव नहीं होता। एक बार अनुभव हो गया, कितना प्रेम किए, जन्म-जन्मांतर रोते रह जाएँगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ये कैसे प्रेम कर सकते हैं गुरु हमसे? हमने क्या किया गुरु के लिए? अह, हाँ, देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम कैसा है ऋचा माता जी बता रही हैं मैं विपुल प्रभु जी क्वेश्चन दे रहा हूँ।
ऋचा माता जी बता रही हैं, समर्पण में बड़ा कष्ट होता है गुरुजी, रोने लग जाते हैं अपनी फ्रीडम को लेकर, गुरु का प्रेम नहीं समझते। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये अपनी फ्रीडम को ही प्रेम समझते हैं। जैसे भौतिक जगत वाले समझते हैं ना, जितना पैसा खर्चा किया वही तो प्रेम है, जितना इंद्र तृप्ति कराया वही तो प्रेम है। भौतिक जगत वाले ऐसे समझते हैं। यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, हमारी स्वतंत्रता को आप छीन लोगे, यही तो हमारी अ, वो क्या अमानत है। उनको पता नहीं होता, जिसको भी स्वतंत्रता से रखना चाहते हैं ना, एक पल नहीं लगेगा कृष्णा, एक पल में छीन लेगा, एक पल। क्या बचाना चाह रहे हैं? क्या बचाना चाह रहे हैं? बचा लीजिएगा। क्या चीज, स्वतंत्रता से क्या कीजिएगा? एक पल में कृष्णा सब छीन लेंगे। क्या होगा स्वतंत्रता का फिर? और देखिए अंतिम पल में तो होगा ही होगा, नहीं तो कोई भी पल में छिना सकता है। जिस भी चीज से आप आसक्त हो, कोई भी एक पल में छिना सकता है, अंतिम में तो छिनाएगा ही छिनाएगा। तो गुरु तो ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि आपको ये कष्ट ना तो अनुभव होए, ना तो आप ये कष्ट से मतलब आप इस कष्टों से जाएं भी। गुरु तो ये कृपा कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता दे दो, तो आप बोल रहे हैं कि हमको ये जो कष्ट वाला है, जो भौतिकता है, भौतिकता तो सब नाश होगा, हमको ये लेने दो। गुरु हमसे कोई आध्यात्मिक स्तर छीनते हैं क्या? कोई कृष्णा का प्रेम छीनते हैं क्या? कौन करेगा जी? वो तो छिनाएगा आपका, जिससे भी आ सकते हैं वो तो छिनाएगा। ठीक है? इस भौतिक जगत में जिससे भी, तो समर्पण करने में कष्ट होता है। लोगों को है ना प्रेम अनुभव नहीं होता, शुद्ध प्रेम अनुभव नहीं होता है, और मूर्खता में अपने स्वतंत्रता को प्रेम समझते हैं, स्वतंत्रता को आनंद समझते हैं, स्वतंत्रता को अपना अस्तित्व समझते हैं। हैं? हमारा अस्तित्व कृष्णा से प्रेम करना है। ये है हमारा अस्तित्व। हमारे अस्तित्व में गुरु हमको लगाते हैं। ये है रियलिटी। अब क्या करें, अज्ञानता में सब करते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, क्या सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है? और कैसे होता है? हाँ, इफ यू सो विश प्लीज बताइए। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखिए कैसा है, आप भौतिक संग करते रहिए तो सूक्ष्म शरीर क्या कैसा होता है? सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म ही रहता है, साइज बड़ा छोटा नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया, फिर से बोल रहा हूँ, परंतु समझने के लिए समझिए। जैसे आप भौतिक संग करते रहते हैं तो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? और बड़ा होते चले जाता है। बड़ा कैसा मतलब, और उसमें विकार बढ़ते चले जाते हैं और इच्छाएं बढ़ते चली जाती है। ठीक है? तो सूक्ष्म शरीर का इच्छाएं, सूक्ष्म शरीर की क्या हम्म, कामनाएं, डिजायर्स वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण की बातों करते हो तो स्वतंत्र रूप से हम कुछ मांगते ही नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व ही कहाँ रहा? फिर आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। ये भी स्वतंत्रता से आता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है किससे आता है? स्वतंत्रता से, कि हमको तो ये चाहिए। सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है? कि हमको जो कृष्णा देंगे वो हमको प्रसन्न है? ना 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 ना, हमको ये चाहिए, हमको तो ये तृप्ति चाहिए, हमको तो वो संग करना है, हमको जीभ का स्वाद चाहिए, हमको घूमने का शौक चाहिए, हमको पानी में डूबना है, कुछ। तो ये सब कैसा है? ये सब हम स्वतंत्रता से मांगते हैं। स्वतंत्रता समाप्त कर दिए तो हैं? कृष्ण क्या बोलता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज। मेरे एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। जब एकमात्र कृष्णा की शरण ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता समाप्त। स्वतंत्रता समाप्त तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व ही कहां रहा?
सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व तो तब तक है जब तक हम स्वतंत्र रूप से कुछ मांगना चाहते हैं। तब तो हमारे पास आध्यात्मिक शरीर आएगा ना, और आध्यात्मिक कार्य करते रहेंगे फिर भौतिक चेतना है ही नहीं, भौतिक भौतिक हृदय है ही नहीं, भौतिक कार्य करना ही नहीं चाहते, तो भौतिक अस्तित्व समाप्त, आध्यात्मिक अस्तित्व हमेशा है, आत्मा का अस्तित्व हमेशा है। तो आत्मा का शरीर मिल जाता है ना, उसका दूसरा शरीर होता है, फिर आध्यात्मिक शरीर मिलता है, आध्यात्मिक लोक में रहते हैं। आध्यात्मिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है ना। स्थूल शरीर, सॉरी, सूक्ष्म शरीर के साथ ही स्थूल शरीर जो मिलता है उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहता है। अगर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तो उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहता। ठीक है, एक्सप्लेन हुआ। ऋषा माता जी, सुचित्रा माता जी, विपुल प्रभु जी, सब आंसर हुआ? कुछ बाकी रह गया? कल कुछ जिज्ञासा रह गई थी, रहेगी तो फिर से पूछ लीजिए प्लीज। विल हैव अ केस एट 10:30। ओके, ठीक है माता जी। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा रह गई? कल कुछ रह गया था, कल थोड़ा सा लेट हो गया था ना। हरे आशीष कृष्ण माता, प्रभु जी, हरे कृष्ण एक प्लीज। क्वेश्चन था कि प्लीज। जब हम खाना खाते हैं रेगुलरली तो कृष्णा जी को ऑफर करके खाते हैं, बट अगर हम वो खाना एंजॉय कर रहे हैं तो क्या वो इंद्रिय तृप्ति में आता है? हाँ, है तो एक्चुअली में इंद्रिय तृप्ति। देखिए क्या है, अगर आपने, एक बार माता जी मदद कर दीजिए प्लीज। अगर आपने कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कुछ बनाया और हम इसलिए स्वाद ले रहे हैं कि कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा, वाह कितना अच्छा खीर बना है, कृष्णा को कितना अच्छा लग रहा होगा, तो ये क्या है? कृष्णा की तृप्ति। और हम क्या खाना चाह रहे हैं? हम खाना चाह रहे हैं, अरे कितना अच्छा खीर बना है, आहा आनंद आ गया। क्या है? जीभ की तृप्ति। तो एक्चुअली में जब भी हम ऐसा करते हैं ना, जब हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम कृष्णा को याद नहीं कर रहे हैं, तो उसका अर्थ एक ही होता है, प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, उसका अर्थ एक ही होता है कि हम एक्चुअली में कृष्णा के लिए बनाए नहीं थे, हम अपने लिए बनाए थे। तो तुम कृष्णा कृष्णा का नाम ले रहे हो। गुरु ने बोल दिया कृष्णा कृष्णा का नाम ले लो, तो ठीक है, अभी कोशिश कर रहे हैं, बेयरली सर्वाइविंग, वो वाली स्थिति है, किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। हमको हमेशा यही होना चाहिए, कुछ भी अच्छा बना है तो कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा, श्रीमती राधा रानी महारानी को कितना अच्छा लगा होगा, और एक्चुअली में गुरु तक आता है तो गुरु को कितना अच्छा लगा होगा, है ना। उनकी प्रसन्नता देखिए, अपने जीव से, अपने इंद्रियों से उनकी प्रसन्नता देखिए, फिर वो शुद्ध होगा। अब बताइए इंद्र तृप्ति कीजिएगा कैसे? अब जीव की तृप्ति कीजिएगा कैसे? अगर हमेशा यही सोच रहे हैं कि कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा, हर पल ही ये सोच रहे हैं, तो अपनी जीव की तृप्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, है ना। बड़ा बड़ा अमेजिंग बात है ना। परंतु हर बार ये अनुभव करना पड़ेगा, ये झूठा झूठा दिखावा मत कीजिएगा। हमको कृष्णा तो याद आ नहीं रहा है। अरे देखिए क्या होगा, जब कृष्णा को अच्छे से ऑफर करेंगे ना, अच्छे से ऑफर करेंगे एकदम हृदय से, प्रेम और भक्ति से, जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में बताया, प्रेम और भक्ति से ऑफर करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही कृष्णा का चिंतन। खराब बना है तो ऐसे ही लगेगा कृष्णा को कितना खराब लगा होगा, नमक कम डला है तो लगेगा कृष्णा को नमक कम वाला कितना खराब किया, ज्यादा डल गया तो हमको लगेगा ज्यादा क्यों डल गया, कृष्णा को कितना खराब लगा होगा। अच्छा बना है तो यही याद करेंगे कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्णा के संदर्भ में पूरी दुनिया को देखें, एक्चुअली में सत्य यही है, भगवत गीता में भी यही बताया गया, और हम यही करने का प्रयास करते हैं, है ना। यस, सभी को समझ में आया? कृष्णा की इंद्रियों को देखिए, अपनी इंद्रियों को मत देखिए, कृष्णा की तृप्ति देखिए, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा?
कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना है। नहीं, बोल लीजिए 3 मिनट है। हम तो नहीं जाएँगे। हाँ, हुँ। परसों एकादशी है। यस, बिल्कुल प्रभु जी, पूछिए ना। बिल्कुल प्रभु जी, अनम्यूट हरे करके पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरी एक जिज्ञासा थी प्रभु जी, जैसे घर परिवार में हो या अपन जहाँ वर्क प्लेस है अपना, वहां पर कई लोग ऐसे भ्रमित करते हैं। हालांकि मैं भ्रमित होता नहीं हूँ, पर एक मन में जिज्ञासा थी कि शनिवार को ये मत करो, मंगलवार को ऐसा मत करो, सोमवार को ये मत करो। मतलब प्रभु जी काफी लोग भ्रमित है इसको लेके। सही इसमें बात क्या है। सत्यता है? प्रभु काफी जी, भ्रमित करते हैं। इसमें देखिए 2 बातें हैं। इसमें सत्यता कुछ नहीं है। असलियत क्या है? इसमें सत्यता कुछ नहीं है। परंतु कैसे होता है ना, देवी-देवता है ना बड़े सीधे हैं। हैं? भगवत गीता में बताया गया है, बहुत ही सरल होते हैं। आप जो माँगोगे वो प्रदान कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को ऐसा देखना चाहिए। लोग इस प्रकार की अवधारणा बना लिए हैं, तो देवी-देवता उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत लोगों की श्रद्धा भी होगी और बहुत लोगों के साथ होता भी होगा कि शनिवार को अगर हम मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। शनिवार को अगर हम तेल खरीद लेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, है ना? ऐसा लोगों के साथ हुआ होगा। हुआ होगा। हरे आप कृष्ण गुरु जी। आज यही हुआ मुझे, मैं घर में तेल लेके आने वाला था अचार डालने के लिए। मेरे हुँ, को वही माता जी भी हंस रही पास में बैठे हुए। हुँ, बोले कि यही आज घटना हुई घर पे। बोला कि मैं बोला कि आज मैं कर तेल लिए। ले आता हूँ, कल छुट्टी है, तुम अचार डाल लेना। तो बोले नहीं, आज हुँ, शनिवार है, तेल मत लाइए, हमारे बड़ी भाभी ने बोला। इसलिए मैंने पूछा गुरु जी। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या क्या है, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ होता नहीं है। परंतु देवी-देवता बड़े कृपालु होते हैं और ठीक है, जैसे आप उन्हें मनाते हैं वैसे ही मान जाते हैं। तो देवी-देवता को इस प्रकार से मना रहे हैं कि ठीक है, शनिवार को हम ये नहीं करेंगे। अरे हमको शास्त्र का रेफ़रेंस तो दे दीजिए। बड़ी भाभी को आकर के बोलिए, "बड़ी भाभी जी, देखिए हम तो बिल्कुल मानेंगे आपकी बात, पर आप थोड़ा-सा हमको शास्त्र बताइए कहाँ पे कौन-सा कहीं पे शनिवार लिखा हुआ है जो सनातन शास्त्रों में हो। आजकल के 1500 वर्षों के शास्त्र में नहीं। बताइएगा 1500 वर्ष पहले तो ये कैलेंडर बना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहाँ से आ गया आपका? हैं? हम तो सनातन से हैं, हमेशा से। पर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा मतलब दुर्भावना मत लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। देवी-देवता उससे भी प्रसन्न हो जाते तो हम वो भी कर लेंगे। है ना? अगर प्रसन्न हो जाते और देखिए अगर साफ-साफ क्लियरली अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो छोड़िए उन लोगों के सामने ऐसा कर दीजिए। हमारा बस ये हृदय है कि हमको दूसरे की भावना को आहत नहीं करना। हम बिल्कुल स्वीकारते हैं सब सब गलत है, पर हमको दूसरे की भावना को आहत नहीं करना। ये सब एकदम भ्रम भ्रम है। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। और वैसे भी देखिए कृष्ण भक्त जो होता है ना, उसके ऊपर कोई नियम ऐसे भी नहीं लगता। मैं तो बोल रहा हूँ जैसे जो श्राद्ध-व्राद्ध वाला भी होता है ना, वो सब भी नहीं लगता। जो सूतक होता है वो भी नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। आप कृष्णा की भक्ति शुद्धता से करते रहिए, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं है। परंतु कृष्णा की भक्ति शुद्धता से कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, फिर कोई नियम नहीं है। हाँ, बट एक बात ध्यान दीजिए। देखिए कभी भी और मेरे मेरे साथ ऐसा होता है, कभी भी हमको देवी-देवता का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? मुझे कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है जो मेरा पहले कभी मैंने कुछ सुना है, उसके कारण मेरे को लगता है कि अच्छा आज ये दिन है, हाँ, ये। तो उससे क्या होता है, उससे बस इतना होता है कि हमको ऐसा लगता है कि देवी-देवता का हम डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, हम जानते हैं ये सत्य नहीं है, परंतु कहीं से भी हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि शिव जी निम्न हैं। हम ये नहीं देखना चाहते, क्योंकि शिव जी निम्न नहीं है, बहुत ही शुद्ध भक्त है।
कृष्णा से ऊँचे तो कोई नहीं हो सकते, परंतु बहुत ही ऊँचे भक्त हैं। हम उन्हें निम्न नहीं दिखाएँगे। या हनुमान जी के बारे में या कोई भी देवी-देवता के बारे में, हम उन्हें निम्न देखें, ये हमारा हृदय नहीं होना चाहिए। वो लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं, कृष्णा ने अपनी सेवा में लगाया हुआ है ना? तो मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मेरे को कोई दिन याद आ जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मैं उनको निम्न ना दिखा दूँ। मैं पालन बस इसलिए कर लेता हूँ कि उनको निम्न नहीं देखना है मेरे को। ऐसा हो जाता है ना, तिरस्कार वाला भाव ना जाता है, अरे देवी-देवता का हम क्या मानेंगे? समझ रहे हैं? हैं? हम तो कृष्णा के भक्त हैं। हम पे तो कोई नियम ऐसे भी नहीं लगता। समझ रहे हैं? हमको वो नहीं करना। समझ आ रहा है सभी को? हुँ? हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। नहीं याद रहे, आप नहीं पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। अब तो हम कृष्णा के भक्त हैं। अब हम पे थोड़ी ना नियम लगता है। हम तो भक्त हैं जी। वो सब नहीं। ठीक है? तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कोई नियम तो लगता नहीं है। परंतु कभी भी, किसी का भी, देवी-देवता का कभी भी, किसी का भी अपमान मत कीजिए। हम अपमान करने के लिए नहीं हैं, है ना? हम अपमान करने के लिए नहीं हैं। हम शुद्ध प्रेम के लिए। हम देवी-देवता को निम्न देखने के लिए थोड़ी ना है। देवी-देवता की भक्ति करते हैं तो हम मूर्ख होते हैं, देवी-देवता मूर्ख नहीं होते हैं। इस बात को समझिए। देवी-देवता की भक्ति करते हैं तो हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम फलप्रद चाहते हैं। हम आसानी से फल चाहते हैं। हम भगवान को पूजा नहीं करके हम देवी-देवता के पास चले जाते हैं। हम लालच करते हैं। देवी-देवता बुरे हैं ऐसा नहीं है। है ना? समझ आ रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुँ? तो देवी-देवता को निम्न मत जानिएगा। ठीक है? तो इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो साफ-साफ पहले बोलिए कि हम तो आपकी बात मानेंगे, परंतु हमको शास्त्र बताइए। नहीं मानते तो कम से कम कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा फिर भी बोलिए कि ठीक है, हम सम्मान करने के लिए बिल्कुल सम्मान करेंगे। है ना? हम सम्मान करने के लिए सम्मान करेंगे, परंतु हम जानते हैं आप गलत बोल रहे हैं। आप शास्त्रों के विपरीत बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी को एकादशी को भी कहता है बाल नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। एकादशी को हमको सारे काम को रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। जितने प्रकार के कार्य हैं सब रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। और बाल काटना, नाखून तो काटना होता ही नहीं है। हमको सारे काम को रिस्ट्रिक्ट करके हमको कृष्णा की चेतना में अपने आप को लगाना चाहिए। हमको कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। एकादशी का दिन कृष्णा के चिंतन के लिए होता है। जब हम भोग कृष्णा के लिए बनाए तो ठीक है, बाकी हम अपने लिए बना रहे हैं या हम थोड़ा-सा भी कुछ भी समय बर्बाद कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। सारा समय का उपयोग करके कृष्णा के चिंतन में लगा लेना चाहिए। ठीक है? एकादशी का मतलब यही है ना? यस, आंसर हुआ? हुँ। ठीक है? आई होप सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर हुआ है ना? और किन्हीं की जिज्ञासा रहे, पूछते रहिए। दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करते रहिए और कृष्णा की बातों का पालन करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं का। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।